Not prepared for this at all. This is going to be really hectic. It's like a survival challenge for me. I need coffee. मैंने सारे काउंटर्स में वो ट्राई किया बट कहीं पे भी नहीं हुआ. सो अभी हम सबको फ्लाइट से निकाला जाएगा. They are just opening the door and then all of us will get out of the flight. Then they will fix, their engineers will come, they will fix the problem and फिर हम लोग वापस आएंगे and then the journey will start. How are you feeling? महंगा. He's literally paying. मैं इतनी खुश हूँ but then there is a negative point also क्योंकि I just got to know that I will be in the airport till tomorrow evening क्योंकि हम लोग जहाँ पे लैंड कर रहे हैं वो हम लोग उस जगह पे शाम को पहुँचेंगे. तो अभी हमारी सुबह यहाँ से फ़्लाइट है एंड देन यहाँ से वी आर गोइंग बैक टू, नॉट गोइंग बैक टू, सॉरी इट्स माई होम टाउन, आई जस्ट से गोइंग बैक टू. सो वी आर गोइंग टू कोलकाता. वहाँ पे वी हैव ले ओवर एंड उसके बाद देन डेस्टिनेशन वाला फ़्लाइट आ रहा है. सो आई एम जस्ट स्टक इन दिस आउटफिट फॉर वन मोर डे. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. It's like a survival challenge for me. I need coffee. So we have finally boarded the flight. Say hi. Hi. And it's 6 o'clock in the morning. अभी हम लोग यहाँ से कोलकाता जा रहे हैं. आफ्टर विच वहाँ पे कुछ टाइम का ले ओवर है. देन फिर दोपहर में वहाँ से फ्लाइट है टू द डेस्टिनेशन. So yeah, it's very tiring honestly. I was not prepared for this at all. This is going to be really hectic. Would be like because we just had coffee around 3 or 4 o'clock in the morning along with one kathi roll and one pastry. दोनों ने बस एक ही प्लेट शेयर करके खाया था. और टाइम्स में हम लोग खा नहीं पाते सो ऑफ कोर्स बट अभी भूख लग रही है. Let's see. So we have reached कोलकाता एयरपोर्ट जहाँ से हम लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट है टू द डेस्टिनेशन. वेलकम टू कोलकाता. I am feeling like मैं वापस घर चली जाऊँ. Literally, it's just been a month. मैं घर से आई हूँ. वोट के वजह से आई थी मैं घर पे बट वो बस एक ही दिन के लिए था. बट अभी आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कैब लूँ एंड आई विल जस्ट गो बैक होम. I just love Kolkata so much. There he is going. अभी हम लोग का यहाँ पे ट्रांसफर होगा. So yeah. और यहाँ से हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया टू द इंटरनेशनल टर्मिनल एंड वी हेडेड टुवर्ड्स FTI TTP फॉर फास्टर इमिग्रेशन जहाँ पे आपको बस अपना बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट स्कैन करनी पड़ती है एंड बूम इट्स डन. बट उस दिन हमारा साथ इसने भी नहीं दिया. हमारे साथ अभी कितना वियर्ड सिचुएशन हुआ. सो हम लोगों ने FTI TTP जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो स्टार्ट किया है इंडिया ने, आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले, उसमें हम दोनों ने एनरोल कर लिया और दोनों का अप्रूव हो गया बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है. सो हम लोगों ने कर लिया था. उसका हो गया, ही पास्ड एकदम सीमलेसली, कोई दिक्कत नहीं उसको. मेरा पासपोर्ट ही वो रीड नहीं कर पा रहा है. इट्स कमिंग एज की रीडिंग एरर, गो टू द मैनुअल काउंटर. 4 या 5 काउंटर्स थे यहाँ पे FTI वाले. मैंने सारे काउंटर्स में वो ट्राई किया बट कहीं पे भी नहीं हुआ. देन फिर मुझे मैनुअल काउंटर में जानी पड़ी. लकीली लिटरली मैनुअल काउंटर खाली था. कोई है नहीं आज यहाँ पे, पता नहीं क्यों. आई वॉज द ओनली वन. सो जल्दी से हो गया एंड तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुई. बेसिकली ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. मे बी जस्ट 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा इट टुक. देन कमिंग टू द लाउंज में यहाँ पे मेरा कार्ड वैलिड है. सो मैं लिटरली 2 रुपये में खाऊंगी
एंड सर का कार्ड, सर के पास 3 कार्ड्स है, वो सारे इनवैलिड है। एंड अभी बट वन थिंग विच आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता इज दैट कि यहाँ पे खाने के ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। डोमेस्टिक में इतने सारे हैं बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दे लिटरली हैव जस्ट वाओ मोमो एंड सम बिरयानी समथिंग समथिंग, बस 3-4 दुकान है। फूड कोर्ट में कुछ नहीं है एंड लाउंज में बस आई डोंट नो अभी क्या ऑप्शंस मिलेगा। सो वी आर गोना गो टू द लाउंज। मैं अपने कार्ड से 2 रुपये में खाऊंगी एंड सिंस हम लोग रात को निकले थे एंड कुछ भी नहीं खाया अभी एक्सेप्ट दैट मुरकाठी रोल वगैरह वगैरह, तो बहुत भूख लग रही है। तो ही इज़ गोना पे 3,500 which makes no sense but we are so hungry and we do not have any option क्योंकि literally there's nothing, see कुछ भी नहीं है। चले I'm feeling so bad for him। पहले मुझे खुद के इमिग्रेशन के लिए बुरा लग रहा था कि मेरा फेल हो गया, अभी मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि इसको पैसे देने पड़ रहे हैं 3,500, मेरा 2 रुपए। How are you feeling? Look at his bill. Look at my bill. 2 रुपए। Show me your sad face. This is the breakfast that we have taken as of now. And उन्होंने बोला कि मेनू चेंज करेंगे 11 बजे, 10:36। They're gonna change the menu around 11:30 के आसपास for the lunch, and that is the reason we have agreed to pay so much. You can see the entire lounge is completely empty, the staff see है, and also the menu option for breakfast is really less. So quite disappointed I would say, but let's see. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वहीं पे सो गई थी, so I could not capture the lunch buffet and we directly went for the boarding. So many people flying from Kolkata to Vietnam. Oh my god. हमारे बोर्डिंग करने के इमीडिएट बाद ही इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट और डिले हो गई। पहले से डिले थी फिर और ज़्यादा डिले हो गई। आई विल टेल यू, आई थिंक इंडिगो इज़ एब्सोल्युटली ट्रैश बिकॉज हमारी फ़्लाइट कोलकाता से 2:10 को डिपार्ट होने वाली थी। इट्स लिटरली 3:24। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। पहले हम लोग को बोला गया कि बारिश की वजह से, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि टर्बुलेंस होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम। अभी 2 मिनट पहले कैप्टन अनाउंस करते हैं कि देयर इज़ सम टेक्निकल इशू इन द फ्लाइट, सो अभी हम सबको फ्लाइट से निकाला जाएगा। दे आर जस्ट ओपनिंग द डोर एंड देन ऑल ऑफ अस विल get out of the flight, then they will fix, their engineers will come, they will fix the problem and फिर हम लोग वापस आएंगे and then the journey will start. It's literally 1.5 hours late, almost 1.5 hours late, and there's literally मतलब कुछ भी ठीक नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, there is literally zero accountability also. तब कोई कुछ नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट लाइक ऑलमोस्ट सब हाँ ही कर रहे हैं एयर होस्टेस वगैरह एंड एवरीवन इज़ गेटिंग सो पिस्ड ऑफ राइट नाउ, सब लोग, बिकॉज इट्स लिटरली रेस्टलेस लग रहा है हम लोग को। हम लोग कितने 1 घंटे से हो गया, पहले तो बोर्डिंग का टाइम लेट हुआ, फिर हम लोग 1 घंटे से फ्लाइट के अंदर बैठे हुए हैं बस डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट सिटिंग इनसाइड द फ्लाइट। This is so irritating, literally. Like, just see people are getting so restless behind. This is happening. Update 2. It's 4 o'clock, 3:55 to be exact. And finally जो टेक्निकल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है। इंजीनियर्स आके दे सॉर्टेड इट आउट
and now we have started moving. Hopefully we'll land safely. And then just to pass time we started watching अंधाधुन and हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे and सब प्रे कर रहे थे कि सेफली पहुंच जाए. That's all. And we landed safely. Thank God. प्रधान जी सभी ऑटो चलते हैं कुर्सी की पेटी बंद कर सकेट बंद होने तक अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ कुर्सी की पेटी बांधे रखें. Finally we have reached Hanoi and 2 घंटा लेट इनके टाइम से हिसाब से. 1.5 घंटा ये लोग आगे हैं हमसे लेकिन हम लोग वैसे भी लेट है 2 घंटे. We have finally landed in Hanoi and जैसा कि आप सब लोग पता है कि we are late. We were supposed to land at what 6:35 वियतनाम के टाइम पे. Then we have landed at what 8:15. 8:15 literally. बहुत ज़्यादा लेट हो गया. So disappointed at Indigo. Like I can't even tell you right now. But it is what it is. We have safely landed. So yeah, super happy. उसके बाद हम लोग चल पड़े अपना इमिग्रेशन क्लियर करने एंड बैग्स लेने. इमिग्रेशन की लाइन काफ़ी छोटी थी सो दिक्कत नहीं हुई एंड बैग्स भी हमें काफ़ी जल्दी मिल गए थे. उसके बाद वी मेट आवर कैब ड्राइवर हु वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट. उसको हमारे ट्रैवल कंपनी ने ही भेजी थी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बुक द एंटायर ट्रिप विद देम. सो इट वॉज अ सीमलेस प्रोसेस. कोई भी दिक्कत नहीं हुई. वी जस्ट वेटेड फॉर द कैब टू अराइव फ्रॉम द पार्किंग एंड दैट्स ऑल. दिस इज द कार दैट केम टू पिक अस अप. ये तो यहाँ से शुरू होती है हमारी वियतनाम की जर्नी. आई एम सो एक्साइटेड. आई विल शो यू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. टेक केयर. लव यू.